साहिबजादा सिबकुतुल्लाह साहब जी, आप पढ़ें, अभी फिलहाल पढ़ें तो वो आपको जवाब आएगा तो फिर आप I सवाल wish to कीजिए। invite attention of the Minister for Finance and Revenue to a matter of urgent public importance regarding non-adjustment of the share of erstwhile FATA after its merger under the NFC award, causing grave concern among the public. शुक्रिया जी, साद साहब का माइक पर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, गुजारिश ये है कि आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फाइनेंस कमीशन को मैंडेट देता है कि वो फेडरेशन और प्रोविंसेस के जो एनएफसी शेयर हैं उनको डिटरमिन करे। इस लिहाज से जो लास्ट एनएफसी अवार्ड इन प्लेस है, जो कंसेंससली सारों सूबों के साथ एग्रीड हुआ था, दैट इज़ नेम्ड एज 7th एनएफसी अवार्ड एंड दैट वाज डिटरमिन्ड इन 2010। मिस्टर स्पीकर, फाटा जो है एक्स फाटा 31 मई 2018 को केपीके के साथ मर्ज हुआ और सिंस keeping in view their increased requirement of funds, फेडरल गवर्नमेंट जो है केपीके को एनएफसी शेयर के अलावा फाटा की डेवलपमेंट के लिए और उसकी ज़रूरियात को मीट करने के लिए 2019 से लेकर आज तक 28/3/2025 तक 628 बिलियन अदर देन फाइनेंस शेयर दे चुकी है। बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि फाटा के मर्जर के बाद पॉपुलेशन चूँकि इंक्रीज़ हुई है और उस लिहाज से एनएफसी जो शेयर है वो हमें नहीं दिया जा रहा। मिस्टर स्पीकर, ये तब ही मुमकिन है जब तमाम जो नया एनएफसी अवार्ड है वो कंसेंससली एग्रीड होगा, तब भी इनका ये इशू है ये सॉर्ट आउट होगा। मगर मैं इसके बावजूद सिर्फ एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक सब ग्रुप बना था, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केपीके फाइनेंस मिनिस्टर, ताकि उनसे ये रिकमेंडेशन ली जाए। इसकी एक मीटिंग कोई 22 फरवरी 2022 को हुई है। आज तक केपीके गवर्नमेंट की तरफ से आज तक नेशनल फेडरेशन को कोई भी रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ टीओआर जो है वो नहीं मिली। तो मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एनएफसी शेयर के अलावा इनकी ज़रूरियात को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने केपीके की एक्स फाटा की डेवलपमेंट के लिए 628 बिलियन दिए हैं। अगर इनको ये बिजनेस ले रहे हैं, बिजनेस के बाद अगर इनको ईयरली वाइज भी ब्रेकअप चाहिए तो आई एम हेडेड टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। साहिबजादा सिबकुतुल्लाह साहब टू आस्क वन क्वेश्चन, एक सवाल पूछें। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। बदकिस्मती से मेरे ख्याल में पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब जो है वो खुद इस मसले पर क्लियर नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल इसमें वाज़ेह लिखा है कि हर 5 साल बाद एनएफसी अवार्ड का इनेकाद ज़रूरी है, जो कि बदकिस्मती से 2010 में जो 7th एनएफसी अवार्ड हुआ है, इसके बाद नया एनएफसी अवार्ड का इजरा नहीं हुआ है। 25th अमेंडमेंट के बाद, मर्जर के बाद फाटा की आबादी जो तकरीबन 5 मिलियन या 6 मिलियन, वो 57-58 लाख खैबर पुख्तनख्वा में वो मर्ज हो गई। इसके अलावा तकरीबन 1 लाख सरकारी मुलाजिमीन ये खैबर पुख्तनख्वा के ज़िम्मे आ गए। खैबर पुख्तनख्वा जो मिलिटेंसी से मुतासिर हुआ है, हमेशा बदकिस्मती से वार ऑन टेरर में या माजी में ये फ्रंट लाइन्स पे ये सुबह रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सवाल मैं करता हूँ जो 7th एनएफसी अवार्ड है उसके मुताबिक जो हमारा शेयर है वो 14.62% बनता है। मर्जर के बाद ये 19.46% बनता है, जो कि तकरीबन सालाना
तकरीबन 300 बिलियन रुपीस ज़्यादा हमारा बनता है। ऑनरेबल पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब को ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस कॉल अटेंशन का मकसद यही है कि 1 लाख सरकारी मुलाजिमीन का बोझ भी हम पे पड़ा है। खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने 12 फेडरल गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को खतूत लिखे हैं जिसका रिप्लाई नहीं आ रहा। उस टाइम से लेकर अब तक तकरीबन 2000 बिलियन रुपीस हमारे खैबर पुख्तनख्वा के बनते हैं। मेरा पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से सवाल है कि क्या हुकूमत का कोई इरादा है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी हक है, जो कि एनएफसी अवार्ड का जो फार्मूला है, और कानूनी इसके अलावा सर एक मिनट सर जवाब दें। सूबों ने कमिटमेंट की थी, 1 मिनट सर, सूबों ने कमिटमेंट की थी 3% अपने हिस्से से। ठीक, आपका सवाल आ गया ना जी, अब तशरीफ रखें तो जवाब सुने जी जवाब दें जी। Thank you very much, Mr. Speaker, once again. नहीं, तकरीर तो नहीं होगी ना जी, नहीं इतना मौका दिया, अब आप तकरीर करेंगे आधे घंटे की, एक सवाल की इजाजत होती है? नहीं, तशरीफ रखें, अब आप जवाब सुने। सर नहीं, इस तरह नहीं होगा। 6 दफा रिक्वेस्ट की कि ये वाइंड अप करें कि वो जवाब आ जाए। नहीं, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं, आपकी मर्जी। अभी मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को भी टाइम देना है। मिस्टर स्पीकर जी, मिस्टर स्पीकर, मुख्तसरन अगर अर्ज करूं तो ये सवाल जो इन्होंने 4-5 मिनट में ड्राफ्ट करने की कोशिश की है, वो मुख्तसरन ये है कि फाटा के मर्जर के बाद केपीके की पॉपुलेशन में जो इजाफा हुआ है, उस लिहाज से केपीके का शेयर जो है वो 19% बनता है और हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर मुख्तसरन यही सवाल है तो गुजारिश ये है कि मिस्टर स्पीकर, 7th NFC अवार्ड के बाद आज तक कोई अवार्ड कंसेंससली एग्रीड नहीं हुआ सूबे और फेडरेशन के दरमियान। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए, अगर इनका मुद्दा ये है कि केपीके की आबादी बढ़ी है, तो क्या पंजाब की आबादी नहीं बढ़ी? क्या उन सालों में सिंध की आबादी नहीं बढ़ी? क्या उन सालों में बलूचिस्तान की आबादी नहीं बढ़ी? मिस्टर स्पीकर, गुजारिश ये है कि हम भी चाहते हैं कि केपीके के लोगों को उनका हिस्सा मिले। हम भी चाहते हैं कि ये मसाइल जिनकी तरफ ये उजागर कर रहे हैं, इनको 19.62% शेयर मिले, मगर वो सियासी हम आंगी से होगा, वो इंतशार से नहीं होगा। मिस्टर स्पीकर, उसके लिए मिल बैठना पड़ेगा, इत्तफाक़े राय पैदा करना पड़ेगी, इख्तलाफ राय नहीं पैदा करना पड़ेगी। मेरी इनसे गुजारिश ये है कि इनके मिनिस्टर के जो प्रोविंशनल मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज तक सिर्फ एक मीटिंग की है 22 फरवरी 2022 को, और आज तक इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस जो सब ग्रुप बना था अंडर देयर लीडरशिप, देयर फाइनेंस मिनिस्टर लीडरशिप, वो आज तक हमें नहीं मिला। कैटेगोरिकली इस बात पे कोई डिनाइल नहीं है कि इनका 19% जो शेयर बनता है वो इन्हें मिलना चाहिए, मगर जिस तरीक़ाकार से मिलना चाहिए उस तरीक़ाकार के लिए सबको, पंजाब को, बलूचिस्तान को, सिंध को, केपीके को बैठना चाहिए, इत्तफाक़े राय पैदा करने चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन की तरफ आना चाहिए। अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए इत्तफाक़े राय से बैठेंगे तो ये मसला हल होगा। और आज तक मिस्टर स्पीकर, ये एज ए नेशन हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आज 2010th NFC कमीशन है और 7th NFC अवार्ड है। दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ अस कि आज भी अगर 15 साल बाद भी 7th NFC अवार्ड इन प्लेस है और 10th NFC कमीशन है, तो वो 15 साल जो है हम क्यों इत्तफाक़े राय नहीं पैदा कर सके। तो ये मेरी सबमिशन है और मेरा ख्याल है इसके अलावा और कोई बात बनती नहीं। थैंक यू वेरी मच।